ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने ये अवसर हमको प्रदान किया, क्योंकि जो पुष्प बगीचे में खिलता है सामान्यतः माला में पिरोया जाकर प्रभु के सामने अर्पित हो जाता है, लेकिन एक जंगल में खिलने वाले पुष्प में भी उतनी ही सुगंध और सुंदरता होती है जितना बगीचे में, लेकिन उसको एक माली नहीं मिल पाता और उसके अभाव में वह प्रभु तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन हमारे माली हमको मिले, इसके लिए उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां संत कबीर अकादमी और पूरे टीम के लिए। हम जैसा कि आप सब जानते हैं आज यहाँ पर पुस्तक परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे समक्ष आदरणीय कृष्ण गोपाल शर्मा जी विराजित हैं। आपकी एक पुस्तक मानस सागर जो महाकाव्य है उसमें से एक भाग है उसका उर्मिला के आंसू जो खंड काव्य है, उसकी परिचर्चा के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साहित्य में जितना कुछ लिखा जाता है उसके यदि केंद्र बिंदु हैं तो वो राम हैं, सद्गुणों के प्रतीक प्रभु श्री राम हैं और मर्यादा के पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। राम पर लिख देना, सभी लोग ये लाइन कोट करते हैं, बोलते हैं कि राम तुम्हारा जीवन यूं तो स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम पर लिखना अपने आप को धन्य करने जैसा है। तो राम पर ये महाकाव्य आदरणीय कृष्ण गोपाल शर्मा जी का है और उसमें से जो उसका एक खंड काव्य है उर्मिला के आंसू, उस पर परिचर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पुस्तक परिचर्चा पर हम जाएं उससे पहले मैं आदरणीय आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा जी का परिचय आप सबसे करवाना चाहूँगा। आप मध्य प्रदेश के भद्रवाह शिवपुरी में निवास करते हैं। आपकी शिक्षा एमए हिंदी एवं संस्कृत से हुई। आपने संगीताचार्य, साहित्य विशारद की भी डिग्री हासिल की। इसके अलावा आप राष्ट्रीय स्तर पर रामकथा, भागवत कथा, गीता प्रवचन करके सभी को धन्य करते हैं। आपके रचनात्मक और प्रकाशित साहित्य की बात की जाए तो आपने मानस सागर जो कि एक महाकाव्य है उसकी रचना की है। उर्मिला के आंसू जो खंड काव्य है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा गोपाल विनय पद माधुरी जो पदावली है, श्री रामकृष्ण चरित पदपराग, ये एक पुस्तक है जो मेरे हाथ में अभी है। इस पुस्तक का विमोचन आदरणीय पूज्य मोरारी बापू जी ने किया था। इसके अलावा आपने गीता नवनीत एक अद्भुत पुस्तक लिखी है जिसमें अभिनव पद्यानुवाद किया है। गंगा लहरी नाम से भी आपकी एक पुस्तक है। मेघदूतम एक पद्यानुवाद पुस्तक है। मेरी जीवन यात्रा एक निबंध पुस्तक है और इसके अलावा सूक्तियों को संग्रह करती हुई एक पुस्तक विचारधारा और सरल सूत्रात्मक श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की एक पुस्तक है। तो ये आपका रचनात्मक साहित्य है। हम जिस पुस्तक की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उर्मिला के आंसू, ये मानस सागर महाकाव्य से लिया गया है खंड काव्य, जिसमें रघुवंश की कुलवधु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण की भार्या प्राणवल्लभा श्री उर्मिला जी के कठोर त्याग और अद्वितीय उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए भारतीय साहित्य की निधि जिसे हम आंसू कहते हैं उसके रूप में विशिष्ट कलात्मक शैली में आपने प्रस्तुत किया है। तो बिना विलंब किए हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आचार्य श्री कृष्ण गोपाल जी शर्मा जी से आपसे विनम्रता पूर्वक ये एक सवाल पूछना चाहता हूं कि रामोत्सव के मुख्य अतिथि रामलला सरकार के लिए जो उर्मिला के आंसू है, इसका जो बड़ा जिससे लिया गया है महाकाव्य और मानस सागर, उसमें आपने किस रूप में वर्णित किया है? सबसे पहले हम उनकी छवि का जो वर्णन किया है उसको आपके द्वारा सुनना चाहेंगे। श्री राम, धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम लला की श्री चरणारविंदों में कोट कोट नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने चरणों में हमें पुष्प वाक्यांजलि प्रदान करने का यह सौभाग्य प्राप्त
कराया। फिर संत कबीर अकादमी एवं संस्कृति एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राम का विषय लेकर साहित्य, संगीत और कला के अनेक अनेक मूर्तिमान प्रस्तर को पूज्य बनाकर उजागर किया। अकादमी के मुख्य सलाहकार परम आदरणीय श्री आशुतोष दुबे जी को मैं सादर वंदन करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस समस्त कार्यक्रम को बड़े ढंग से संयोजित किया और कार्यक्रम के समन्वय कर्ता श्री रामायण धन द्विवेदी जी, जो बहुत ही विनम्रशील और एवं इनके अन्य सहयोगी गण सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसके साथ में अपने भाग्य का अभ्युदय मानता हूं, तो रामलला की धरती पर आज मुझे उनकी कुछ परिचर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं सबको वंदन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं घनश्याम जी। तो प्रभु के चरणों में सर्वप्रथम आपने जिस झांकी का वर्णन जो हमने 22 तारीख को देखा और जिसको देखकर करोड़ों करोड़ों भारतीय जनमानस ने, जिनको आंखों में हृदय में बसा रखा है, ऐसे परमात्मा के चरणों में मैंने कुछ शब्दों के पुष्पों का श्रृंगार किया है। आइए मैं कुछ गा के सुना दूं। भगवान की छवि कैसी है, अनुपम राम लला की झांकी, अनुपम राम लला की झांकी। 10 अवतार समीप विराजत, 10 अवतार समीप विराजत, सुंदरता छवि बाकी, अनुपम राम लला की झांकी। अब भगवान का श्रृंगार नक्शे तक देखा जाता है, तो जो वर्णन भगवान की छवि का वर्णन जिन्होंने देखा, यहाँ के साहित्यकारों ने, यहाँ के पत्रकारों ने, और समाचार पत्रों में जो हमने देखा, प्रत्यक्ष तो उस समय देख नहीं पाए, लेकिन आज हमने उनका इन आंखों से दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली माना। चरण कमल पैंजनिया राजत, धोती पीत सुशोभित, पीतांबरी पीतांबर विद्युत छवि छीनत, अवलोकत मन मोहित, अनुपम राम लला की झांकी। तो उनका दिव्य श्रृंगार है, इसका सब वर्णन किया है। रत्नाभरण उनके जुगलबंद हैं, भुजबंद हैं, कटी में कांचनीय हैं, और उनकी सुंदर शंख चक्र पद्म आदि शुभ भारतीय संस्कृति में जिनको शुभ चिन्ह माना जाता है, ऐसे भगवान उनको धारण किए हुए हैं। और हृदय में उनकी बैजंती माला है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, जिसको देखकर पूरी दुनिया मोहित हो गई। मृदु मुस्कान बोली थी अखियां, मेरा हृदय उस दिन इतना रो रहा था जिस दिन रामलला
की छवि का पहला दर्शन किया और आंखों का जब दर्शन आया तो आंखों के आंसू बंद नहीं हो रही थी। तो उनकी जो मृदु मुस्कान है, आंखें देखती हैं, लेकिन रामलला की आंखें देख नहीं रही, बोल रही। मृदु मुस्कान बोलती आँखियां, चिब को कपोल ही भ्राजत, कुंचित केस मयूराकृति में, कुंडल श्रवण विराजत, अनुपम राम लला की झांकी। अब नक्शे सिक्का वर्णन पद तो बड़ा है, लेकिन कुछ अनुबंध में अब तिलक पर जब दृष्टि पहुंची, हीरक तिलक पुष्प गलमाला, अधरन की मुस्काई, बालक राम की अद्भुत शोभा, भक्तन नयन समाई, अनुपम राम लला की वाह, झांकी। अद्भुत। तो ये चरणों में फिर मेरे भाव में ये बात आई कि ये अवसर अच्छा है और गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा के हम बचपन से ही आश्रित रहे हैं, क्योंकि पूज्य पिताजी ने मुझे आ आ इ ई से अक्षर ज्ञान नहीं करवाया। दुबे जी, आपके समक्ष कह रहा हूं इस पवित्र मंच पर, पूज्य पिताजी की कृपा है और रामचरितमानस की कृपा है कि रामायण के माध्यम से मुझे अक्षर ज्ञान हुआ है। वाह। बाद में मैं आ आ इ ई पढ़ा हूं, लेकिन रामायण के माध्यम से मुझे अक्षर ज्ञान हुआ। सदगुरु श्री तुलसीदास कृपाते। अब मैं भावना से अंदर ही पहुंच गया। मोहि इतनी बड़ी भीड़ में मोहि प्रभु पास बुलायो, चरण मोहि प्रभु पास बुलायो, भगति अनन्य शरण गति दे निज, पद गोपाल बिलमायो। जब पहुंच ही गए भावना से, तो फिर कर्सर क्यों रखें। रखी मानस सागर पद पंकज। मानस सागर मेरा महाकाव्य भी है और मेरा हृदय भी है, तो मैंने प्रभु के चरणों में वो रखा। रखी मानस सागर पद पंकज, हनुमान हर्षावे। हनुमान तो देख ही रहे थे चरणों को, तो बोले यह गोपाल की बाल चपलता, प्रभु को स्वयं दिखावे। तो प्रभु ने क्या किया, कोमल कमल लेखनी कर ले, ता मैं सही बनायो। बोले ठीक है, तूने जो लिखा है वो सब ठीक है। धन्य उदार दयालु कृपा निधि, तिन मोही अपनायो, मोह पर कृपा करी यह बाकी, अनुपम रघुबर की ये झांकी। बहुत ही सुंदर तरीके से, और वो शब्दों में तो अवर्णीय है उनकी छवि, लेकिन फिर भी अद्भुत तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया। पुस्तक परिचर्चा में हम आगे बढ़ते हैं, और उर्मिला के आंसू जो खंड काव्य मानस सागर का है, उसको लिखने की प्रेरणा ऐसे चरित्र पर जिसको बहुत कम जिसमें पढ़ने को सुनने को रामचरितमानस में या अन्य साहित्य में हमको मिलता है, बहुत कम पढ़ने को मिलता है। उर्मिला जैसे पात्र पर लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, उस पर आपके विचार। एक मैंने निबंध पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिन्होंने अपनी मन की पीड़ा व्यक्त की कि साहित्यकारों ने राम काव्य के सभी करीब करीब बहुत से पात्रों पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उर्मिला की जरूर उपेक्षा की है। तो उस समय मेरा बचपन ही था, लेकिन मेरे मन में एक चीज बनी रही। आगे चल के जब मैंने
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत पढ़ा तो उसमें एक उर्मिला खंड भी है, उसको मैंने बहुत गहराई से पढ़ा। गुप्त जी ने उर्मिला के आंसू के बारे में जो लिखा है, वो लिखा है कि प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुलबाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। इतनी रुलाई उर्मिला को कि रघुवंश की जो कालिमा थी और उर्मिला के आंसुओं से धुल चुकी। वही रुदन है मेरा गान, हे मेरे प्रेरक भगवान, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। यह साकेत की पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों से मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और उसमें साकेत में एक पंक्ति और गुप्त जी ने लिखी, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है और कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। तो मेरे मन में विचार आया कि इसका प्रयोग करना चाहिए। किसी की वाणी अनुभूति का विषय होती है और अभिव्यक्ति तो प्रायः अधूरी भी हो सकती है, लेकिन अनुभूति पूर्ण होती है। तो इस कवि की इस अभिव्यक्ति को मैंने अपनी अनुभूति में लाने का प्रयास किया। तो इन पंक्तियों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि कुछ लिखूं। ये 1987 जी 1987 की बात है, 86-87 की बात है। तो 1987 में मैंने कुछ लिखना आरंभ किया। तो मैंने कहा विषय क्या होना चाहिए? तो विषय तो अच्छा ही होना चाहिए, चाहे राम पर कुछ भी लिखा जाए। गंगा में यदि कोई अपवित्र वस्तु भी डल जाए तो वो भी पवित्र ही हो जाती है। मेरे भाव चाहे अपवित्र हो अथवा शब्द सामान्य हो, यदि राम काव्य को छुएंगे, राम के चरणों को छुएंगे, तो निश्चित रूप से सुर सरिसम सब कर हित होई, अवश्य ही उसका प्रतिफल मिलेगा। और मैंने इन पंक्तियों को अपने जीवन में प्रयोग के रूप में उतारने का प्रयास किया। बहुत सुंदर। और मैंने एक पंक्ति भी लिखी, जैसे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। इसी का मानो उल्था मानो तो वाल्मीकि जी से ही मानस सागर में यह कहलवाया, सुनो हे सुंदर सी रघुनाथ, आपका चरित्र स्वयं है काव्य और रमेगा जो निश्चल कर प्रेम, कभी बन जाए सब संभाव्य। जो प्रेम हो लेकिन निश्चल हो, तो निश्चल प्रेम से यदि कोई राम के चरित्र को छुएगा तो निश्चित रूप से यदि उसकी कीर्ति होगी तो राम के चरित्र की महिमा है। इसी भाव से मैंने ये लिखा। जो मैथिली शरण गुप्त जी के वाक्य थे उसको जीते हुए आपने प्रेरणा ली बहुत सुंदर तरीके से। उर्मिला के जीवन के आधार पर ये खंड काव्य है और इसकी वो विषय वस्तु अभी मैं देख रहा था, उसमें अलग अलग सर्ग हैं और उसमें दिया हुआ है। उसमें उर्मिला जी के राम, सबके अपने अपने राम हैं। केवट के अपने राम हैं, शबरी के अपने राम हैं, दशरथ के अपने राम हैं, कैकेयी के अपने राम हैं। तो उर्मिला जी के राम क्या हैं उसका भी वर्णन इस पुस्तक में निश्चित रूप से आया होगा और उसको आपने किस तरह से वर्णित किया है वो हमको बताएं। वस्तुतः मानस सागर की उर्मिला है, वह एक अनुभूति का विषय है और उर्मिला जी के राम कैसे हो सकते हैं ये तो उर्मिला जी का हृदय ही जान सकता है। लेकिन एक बात है कि उर्मिला जी श्री लक्ष्मण जी की प्राण वल्लभा हैं और श्री राम जी की अनुज वधू हैं। तो मैंने जहां तक अनुभव किया है, उर्मिला जी की अंतस में राम जी की वही छवि होना चाहिए जो लक्ष्मण जी के हृदय में है। माता रामो
मदपता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने। यह लक्ष्मण जी का वाक्य है और रामायण में लिखा है, लक्ष्मण जी ने बोला है कि गुरु पितु मातु न जानहु काऊ कहु स्वभाव नाथ सत्य भाऊ मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता और जाऊं कहां पद तज जल जाता। तो लक्ष्मण जी के सर्वस्व श्री राम हैं और उर्मिला जी का सर्वस्व श्री लखन जी हैं। अब बात यह है कि सर्वस्व को सर्वस्व अर्पण कर दिया जाए तो वो उसके लिए क्या शब्द दिया जाए, वहां शब्द बौने पड़ जाते हैं। क्योंकि जिस समय राज्याभिषेक की पूर्व तैयारी हो रही थी अयोध्या में, उर्मिला जी के भवन में राम राज्य अभिषेक को लेकर बड़ी व्यापक तैयारियां चल रही थी। लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कहा, जो मेरे उर्मिला खंड में यह भाव है, और मैं कह दूं कि संपूर्ण मानस सागर 15 सर्गों में विभक्त है और 5,500 इसमें छंद हैं। प्रभु श्री राम जी के बाल्य लीला से लेकर राज्याभिषेक तक कथा मानस के आधार पर और अनेक अनेक पद्यों में गाने की चेष्टा की है। और उर्मिला खंड इसका 8वां सर्ग है जो स्वतंत्र खंड काव्य के रूप में है। वैसे तो उर्मिला के बारे में कोई साहित्य बहुत कम मिलता है, तो मेरे मन में जो अनुभूतियां हुई उन अनुभूतियों को मैंने शब्दों में पुरोने का प्रयास किया है। तो मैं ये कह रहा था कि रामराज्य अभिषेक की पूर्व तैयारी चल रही थी, तो लक्ष्मण जी ने आकर कहा, उर्मिले प्रभु श्री राम राज्यारोहण करेंगे, ऐसे अवसर पर एक अपने सम्राट महाराज के लिए अपने अपने तरफ से अवश्य कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। मैंने तो अपना चुन लिया है कि मैं क्या दूंगा, लेकिन तुमने क्या चुना है ये बताओ। ये दोनों का संवाद चलता है। तो उर्मिला जी कहती हैं कि स्वामी मैं एक ऐसी गिफ्ट दूंगी, मैं ऐसी भेंट करूंगी प्रभु श्री राम जी के लिए जो बहुत अनुपम होगी, जो आज तक किसी ने भी नहीं दी, ऐसी भेंट करूंगी। लक्ष्मण जी की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि देवी मैं बहुत सोच रहा हूं कि वो वस्तु कौन सी भाग्यशाली होगी जिसको तुम राम जी के चरणों में अर्पण करोगी, उसका नाम बोलो ना। तब उन्होंने कहा जो सबसे प्रिय वस्तु होगी उसी को तो दी जाएगी। तो लक्ष्मण जी और उतावले होकर के बोले कि उस प्रिय वस्तु का नाम तो बोलो, क्या है। उर्मिला जी कहती हैं कि आपसे प्रिय मुझे और क्या होगा। उर्मिला जी के त्याग जो है, उन्होंने अपना सर्वस्व जो है, उर्मिला जी का सर्वस्व लक्ष्मण जी हैं और उनको प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। उससे संबंधित कोई छंद आप सुनाना चाहें तो। श्री लक्ष्मण जी के सर्वस्व राम हैं और उर्मिला जी के सर्वस्व श्री लक्ष्मण जी हैं, लेकिन सर्वस्व को सर्वस्व अर्पण कर देना ये उर्मिला की त्याग की पराकाष्ठा है। उर्मिला जी ने कहा कि आपसे श्रेष्ठ वस्तु और क्या होगी। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, कह दी सब मेरे मन की बात विचारी, तुम धन्य उर्मिले धन्य लखन बलिहारी। मैं तुम्हारे भावों पर बलिहार जाता हूं। हो चुका भेंट में आज तुम्हारे मन से, तुम्हारे मन में यदि मेरे प्रति कहीं भी किंचित मात्र स्थान हो तो अब उसकी जगह अब राम बैठ गए।
अब मैं नहीं रहा, क्योंकि मैं आपके तरफ से मैं राम जी को सर्वस्व रूप से समर्पित हो चुका भेंट में। आज तुम्हारे मन से कर लूंगा सेवा, तन मन वचन लगन से। तुम धन्य धन्य हो, धन्य उर्मिले प्यारी, प्रभु राज तिलक की अनुपम की तैयारी। तुमने तैयारी बहुत अच्छी की है। बातों ही बातों में निस बीत चली थी, पर वही रात जो किसको नहीं खली थी। ये यहां से प्रसंग बदल गया वो, लेकिन आज लक्ष्मण जी इतने गदगद हो गए कि तुमने तो मेरी बात चुरा कर कह डाली। क्योंकि एक स्त्री के हृदय में सबका अलग अलग स्थान हुआ करता है, तो पति का भी अपना स्थान है, पिता पुत्र का भी अपना स्थान है। तो पति का स्थान भी तुम्हारे मन में किंचित मात्र ना हो और उसकी जगह राम विराजमान हो जाएं, यानी तुमने सर्वस्व अर्पण कर दिया। और अब इससे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की व्याप्ति क्या हो सकती है। लखन ने इस तरह की आज्ञा कहें उसको उर्मिला जी को दी, तो उसका पालन उन्होंने किस तरह से किया, उसका किस तरह से वर्णन है इस। जी जी, तो इसमें मैंने अपने भावों को उद्धृत किया है कि राज तिलक तो हो नहीं पाया, लेकिन जब लक्ष्मण जाने लगे वन में, तो उर्मिला से कहा कि उर्मिले, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। एक औपचारिक रूप से पूछा, क्योंकि सीता जी राम जी के साथ जा रही हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं, ये पक्का है, लेकिन तुम भी चलो। एक भाव जानने के लिए पूछा। तब उर्मिला ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपको पहले से ही भेंट चुकी हूं, अब मैं आपके साथ चलूं तो आपके सेवा में व्यवधान होगा, मेरे संग सेवा में व्यवधान पड़ेगा, और आदर्श त्याग का कैसे वहां निभेगा। आप सेवा में जा रहे हैं और मैं यदि व्यवधान बनूं तो मैं नहीं चाहती, मैं आपका वियोग सहन कर लूंगी, लेकिन आपके मंतव्य में जो बात है उसको आप पूर्ण कीजिए। तब लक्ष्मण जी ने यहां एक पारी खेली और कहा कि देवी, ये तो तुमने मेरे मन की ही बात कह दी, मैं भी यही चाहता था, लेकिन एक बात है। बोले क्या? मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत होना चाहता हूं। मतलब यह है कि 14 वर्ष तक राम जी की सेवा में एक क्षण भी तुम्हारी याद न आए, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और यदि तुम्हारी याद मुझे आई तो एक क्षण के लिए राम जी की सेवा से यदि मैं विरत हो गया तो ये मेरे लिए असह्य है, तो इतना त्याग और करो देवी। बोले स्वामी, आप जो कहेंगे वह पूरा मैं त्याग करने के लिए उद्यत हूं। तो कहा कि देखो, कोई प्रेमी जब किसी प्रेमास्पद का चिंतन करता है तो चाहे वो हजारों कोस दूर क्यों ना हो, उसके लिए भी चिंतन होने लगता है, ऐसा स्वभाव है। राम जी की सेवा में लगा हूं, तुमने मेरा चिंतन किया तो तुम्हारी याद मुझे भी आ सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी याद में तुम आंखों से आंसू मत बहाना। यदि तुम्हारे आंसू निकल गए तो मेरी सेवा में व्यवधान पड़ जाएंगे। उर्मिला ने कहा कि स्वामी, आपने ये बहुत कठोर आज्ञा दी है, लेकिन मैं तो कर्तव्यमयी हूं और कर्म कठोर होता है, चाहे मुझे कितना भी कठोर कर्म करना पड़े। आप जा रहे हैं, राम का वनवास हो रहा है, अयोध्या सूनी होगी, कण कण रोएगा, ये उर्मिला नहीं रोएगी। क्यों? कि मुझे इस व्रत का पालन करना है, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि धर्म है। तो उर्मिला ने कहा, उर्मिले, आंख से आंसू नहीं गिराना, बेमुक्ता बिंदु आऊं तभी चुगाना। आंसू मुक्ता मैं साथ लिए जाऊंगा, उनसे ही वन में प्यास बुझा पाऊंगा। आज्ञा का पालन नाथ यथार्थ होगा, लेकिन पूरा वन तुमको मानस सागर होगा।
पूरा वन तुमको मानस सागर होगा। मेरे मानस के हंस बनो बनवासी, विचरण कर आओ 14 वर्ष उदासी। 14 वर्षों के बाद कुशल आओगे और मानस सागर यह भरा हुआ पाओगे। ये आपके प्रेम के आंसू सागर की तरह रहेंगे और छलकेंगे नहीं। जब आप आओगे तभी आप इसका प्रमाण देखेंगे। ये बात कही। उर्मिला जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और अपने प्रेम को भी निभाया। प्रेम और त्याग के बीच में जो संघर्ष हुआ उसका वर्णन उर्मिला के आंसू में आपने किस तरह से किया, उसका यदि कोई छंद हो तो उसका वर्णन करते हैं। आहा, प्रेम और त्याग का जो संघर्ष है वो बड़ा अद्भुत है। प्रेम आकर्षित करता है और त्याग त्याग है। आदर्श त्यागता है और प्रेम आकर्षण करता है। इस प्रेम और त्याग के आदर्श के बीच में उर्मिला के जो हृदय में जो द्वंद्व है और उसमें वो कितनी खरी उतरती हैं, ये बड़ा अद्भुत है। आप सुने तो आदरणीय द्विवेदी जी सुनिए कि जब उर्मिला जी को यह पता चला कि 14 वर्ष व्यतीत हो गए और आज प्रभु श्री राम जी आने वाले हैं, तो अपने प्रेमी के आगमन में आने की सूचना पाते ही ऐसा कौन सा प्रेमी है जो प्रेम के अश्रु से रो नहीं देगा। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक दुख के आंसू और एक सुख के आंसू। दुख के आंसुओं को उर्मिला पी गई, लेकिन सुख के आंसू यदि झलक जाएं और लक्ष्मण जी की वचन के पूर्व में यदि यह व्रत भंग हो जाए तो उर्मिला उनको क्या वचन देती। तो उन्होंने सुख और दुख को किस तरह से संतुलित रखा, यह उर्मिला के हृदय से जाना जा सकता है। तो उर्मिला जी कहती हैं, क्या राम जी प्रभु आ रहे हैं अयोध्या में? चातक की सूखी आहें स्वाति कब तृप्त करेंगी, अवधेश पधार रहे हैं अभिलाषा कभी भरेंगी। तो नयन तुम ही उद्दत हो स्वागत का अर्घ चढ़ाने। उर्मिला जी कहती हैं, ए नेत्रो तुमने 14 वर्ष तक तो सूखे रहे, लेकिन अब तो प्रभु आ रहे हैं। तो नयन तुम ही उद्दत हो स्वागत का अर्घ चढ़ाने और प्रीतम के श्री चरणों में रो देना इस किसी बहाने। प्रीतम के चरणों में रो देना किसी बहाने, अथवा सूखी ही रहकर एकटक दर्शन ही करना, अथवा सूखी ही रहकर एकटक ही दर्शन करना। आदेश नहीं रोने का, क्योंकि 14 वर्ष स्वामी ने बिना रोए रहने की आदेश दिया है। आदेश नहीं रोने का प्रिय मिथ्या समझे वरना, अथवा तो स्वामी देख लेंगे कि तू तो रो रही है, मैं कैसे विश्वास करूं कि 14 वर्ष में न रोई होगी। स्वामी के आने पर भी तू सुखी बनी रहना, पूरी अयोध्या रोए, लेकिन तुझे सुख के आंसू में भी नहीं रोना है। तो क्या कहती हैं, बिन रोए समय बिताया, 14 वर्ष बीत गए, बिन रोए समय बिताया, दुख विरह ताप में रहकर अब मिलन शांति के सुख में, मत रोना सब कुछ सहकर, आदेश प्राप्त कर उनका आंसू तो तभी बहाना। इस समय वनगमन के पूर्व में जो कहा था कि मैं जब आऊं तो तुम्हारे आंखों के मुक्ता दल चुनूंगा, तो आदेश प्राप्त कर उनका, आंखों से आदेश प्राप्त कर उनका, आंसू तो तभी बहाना। और उर्मिला जी कहती हैं, हे आंखों प्रिय दर्शन कर तुम गीली मत हो जाना। हे आंखों प्रिय दर्शन कर तुम गीली मत हो जाना। आंखों को समझा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने हृदय को समझा लूंगी, एक आंखें जो अतृप्त बनी हुई हैं और वो मेरी बात न माने और ये आंखें रो पड़े, तो मेरा 14 वर्ष का व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए कि हे आंखों प्रिय दर्शन कर तुम गीली मत हो जाना। ये उर्मिला के प्रेम और सिद्धांत का
परिपक्व दृश्य है। इसमें आपने चातक की भी बात की, तो उर्मिला जी के जो राम हैं उस पर भी बात चल रही थी, तो वो मीन और चातक दो अलग अलग। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, बहुत मैं भूल गया, लेकिन उर्मिला जी के जो राम हैं वो प्रसंग मैंने वहीं से उठाया था कि लक्ष्मण जी के जो राम हैं वो सर्वस्व राम हैं, और उर्मिला जी के लक्ष्मण सर्वस्व हैं, और जो सर्वस्व को सर्वस्व अर्पण कर रही हैं उनके राम कैसे होंगे, ये तो कहना बड़ा कठिन है, ये शब्दों का विषय नहीं है। यह तो अनुभूति ही केवल मात्र समझ में थोड़ी बहुत आ सकती है, अनुभूति का विषय है, क्योंकि यहाँ वाणी मौन हो जाती है। वैसे तो राम सबके अलग अलग हैं, सबके अपने अपने राम हैं। हमारे राष्ट्रीय कवि विश्वास जी भी कहते हैं अपने अपने राम, सबके राम हैं। तुलसी के भी राम हैं, मीरा के भी राम हैं। मीरा कृष्ण उपासक थी, लेकिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर के भी राम हैं, कबीर के पुत्र के भी राम हैं। एक व्यक्ति के रोग को दूर करने के लिए कबीर के बेटे ने 3 बार राम कहलवाया, तो कबीर को आया गुस्सा और कहने लगे, अरे तूने कबीर का नाम डुबा दिया। एक राम के कहने से करोड़ों व्यक्ति रोग मुक्त हो सकते हैं, तूने एक रोगी को शुद्ध करने के लिए 3 बार राम का दुरुपयोग किया। तो कबीर के भी राम है। उर्मिला जी के जो राम हैं वो तो केवल अनुभूति का विषय है, शब्द में उसको पुराया नहीं जा सकता। वहां से हम आगे चलें और प्रेम और सिद्धांत का प्रतिपादन आपके उर्मिला के आंसू में हमने देखा। निष्काम काम प्रेम का जो वर्णन है वो किस तरह से उर्मिला के आंसू में आपने किया है, उस पर कुछ छंद हो। जी, तो निष्काम प्रेम में उर्मिला जी जब भगवान वन से लौट आते हैं और लक्ष्मण जी और उर्मिला का मिलन होता है, तो उर्मिला जी कहती हैं, हे प्राणनाथ मुक्ता तो मानस में पूर्ण सुरक्षित। मैंने आपको वो वचन दिया था, आपने जो वचन हरवाया था वो पूर्ण सुरक्षित है। क्योंकि उर्मिला जी लक्ष्मण जी को देखकर देखती ही रह गई, उनकी आंखें भी गीली नहीं हुई। हे प्राणनाथ मुक्ता तो मानस में पूर्ण सुरक्षित, और थी लगी धार नैनों से पद अंबुज कर प्रक्षालित। जब लक्ष्मण जी ने कह दिया तो अब तो मैं तुम्हारे वो मोती देखना चाहता हूं, क्योंकि यदि किसी शुक को पी लिया जाए तो वो भी खतरनाक बनता है, इसलिए अब तुम जी भर करके रो लो, मैं आ गया। फिर भी दृढ़ तृप्त हुए ना जलधारा बरस रही थी, यह लाभ आज ही पाया जिसको वह तरस रही थी। भावों की निधियां अनुपम, भावों की निधियां अनुपम थी, जिसका पार नहीं था। निष्काम प्रेम सच्चा जो होता है वह यही था। निष्काम प्रेम जो सच्चा होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पुस्तक के बारे में जितना समय उपलब्ध है उसमें चर्चा की, और मैं चाहूँगा कि इस परिचर्चा को उपसंहार करते हुए 2 शब्द और आप हमारे आशुतोष दुबे जी के लिए और संत कबीर अकादमी के लिए कहें, और इसके बाद में हम इस परिचर्चा को सब। धन्यवाद। पद पद गाकर कुछ पद आपके द्विवेदी जी, मैं आपको बता दूं, आपके कई सारे पद जो हैं गेय पद, वो गीता प्रेस से प्रकाशित जो कल्याण पुस्तक है उसमें प्रकाशित हुए हैं। आरोग्य अंक है उसमें भी, भक्ति अंक है उसमें भी। जो कि अयोध्या में बैठे हैं और प्रभु श्री राम जी का 22 तारीख को अवतार ही हुआ है, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, प्रभु के अवतार नाना प्रकार के होते हैं। तो भगवान का जो अवतार हुआ है, तो 2-4 पंक्ति सुना दूं भगवान की बधाई के बारे में। प्रगटे राम दुलारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में, शिशु रोदन सुनी ढाई दासी,
शिशुरोदन सुनी धाई दासी, समाचार कहे सारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में। दशरथ पुत्र जन्म सुनी पाए, दशरथ पुत्र जन्म सुनी पाए, ब्रह्मानंद पधारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में। परमानंद मगन भय राजा, परमानंद मगन भय राज। आपने सुना हो कैसी शहनाई बज रही थी 22 तारीख। अरे शहनाई बजवारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में। ध्वज पताक तोरण पुर छाए, ध्वज पताक तोरण पुर छाए, मंगल द्वारे सजाए अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में। हर्षवंत नर नारी मगन भये, हर्षवंत नर नारी मगन भये, घर घर मंगल चारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में। सरस मनोहर अति मृदुबानी, सरस मनोहर अति मृदुबानी, विप्रन वेद उचारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में। यह रहस्य को नहीं जान्यो, मानस में लिखा है मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। और यहाँ भी महीने महीने बीत गए, ऐसा लग रहा है कि आज ही राम जी की प्रतिष्ठा हुई है। आहा, यह रहस्य को नहीं जान्यो, दशरथ जी के द्वारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में। कृष्ण गोपाल सफल कर जीवन, कृष्ण गोपाल सफल कर जीवन, राम नाम गुण गारे अवध में, राम नाम गुण गारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में, प्रगटे राम दुलारे अवध में। बोली रामलला सरकार की जय। जय हो। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे जो सभी दर्शक हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने उस उपेक्षित जो एक किरदार था, आपने उसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी, उस किरदार को भी लोगों को इस तरह से परिचित करवाया जो शायद लोगों के दिमाग में, लोगों के मस्तिष्क में कभी नहीं आता। और अब हम चाहेंगे कि हमारे जो सर है